श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह के श्रद्धांजलि सभा में और समाजवाद की अलग जगाने वालों में राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, कर्पूरी ठाकुर जैसे तमाम महान नेता थे। उसी कड़ी में उनके विभिन्न दलों के लोगों, जो पूर्वांचल में पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा व नवनिर्वाचित विधायकों में जयकिशन साहू, शुएब अंसारी, मन्नू ने भी समाजवाद को आगे बढ़ाने का इस मौके पर संकल्प लिया। आइए सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा। इतिहास से संदेश लेकर के और वर्तमान की क्या परिस्थितियां हैं और भविष्य हमारा कैसे सुधरेगा, इस बात का उनका चिंतन हुआ करता था। इस बात का उनका चिंतन हुआ करता था कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जो किसान, मजदूर, मजलूम और बहुत छोटे लोग हैं, चाहे किसी वर्ग में पैदा हुए हैं, जो गरीब हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका जीवन दर्शन किस तरह से कष्ट में कट रहा है। ऐसे नेता ने अतीत के इतिहास से पढ़ करके वर्तमान की स्थिति को पहचाना और उन्होंने संघर्ष करने का संकल्प लिया कि जब तक मैं इन विषमता को दूर नहीं कर लेंगे तब तक हम आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। और अंतिम समय तक आप संघर्ष किए। आप जानते हैं आपके इतिहास को ज्यादा कुछ न कह करके कमी को पूरा करने की कोशिश करते थे। इसीलिए इतनी ऊंचाइयों पर आज पूरा देश की जनता, विभिन्न पार्टी, विभिन्न दलों के लोग, विभिन्न समाज के लोग, चाहे साधु समाज जो भी वर्ग हो, सियासती सारे लोग आज मुलायम सिंह जी प्रशंसा करते हैं, नौजवान प्रशंसा करता है। इसलिए अपनी बात पर समाप्त करते हुए मुलायम जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पूरे परिवार को, अखिलेश जी को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दैवीय आपदा विपद को सहने के लिए उनको शक्ति प्रदान करें। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं मुलायम सिंह के बारे में धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जय हिंद, जय भारत। इस जिले में कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो राजनीतिक का ककहरा नहीं जानते थे, उनको भी नेताजी ने टिकट दे करके मंत्री तक बनाने का काम किया। यह संबंधों को निभाने वाला ऑलरेडी नेताजी के जमाने में, ऑलरेडी नेताजी के बचपन में भी यदि किसी ने एक एहसान कर दिया तो उस जमाने से एक चाय का एहसान ब्याज दर ब्याज हर साल दूना करके भी जब नेताजी का जमाना बदला तो उसे एहसान का बदलने का काम किया। चुकता करने का एक हिसाब बाकी नहीं रखे। ऐसे नेता को वीरों की धरती गाजीपुर से मैं सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। याद इतनी आएगी तो दर्द भी होता है कि वाह नेताजी, आपने तो एक अच्छी बात समाज को अच्छे व्यक्ति आदरणीय अखिलेश जी के हाथों में पार्टी को समर्पित किया है। इन्हीं बातों के साथ आपको हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेताजी जिन्होंने एक सरकारी गांव से निकल के, छोटे से गांव से निकल के पूरे देश में जो एक लोहिया जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाजवाद का सपना सजोया था, उसको नेताजी ने आगे बढ़ाया और पूरे देश में समाजवादी की पहचान हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से श्रद्धेय नेताजी का देहांत हुआ है कि उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, चाहे वो किसी दल के नेता हों, किसी प्रदेश के नेता हों, रोज उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, उनको नमन करने पहुंच रहे हैं। नेताजी, श्रद्धेय नेताजी पक्ष का पहाड़ थे। वो जिसके साथ रहते थे उसके साथ रहते थे, चाहे वो दल में हो ना दल में हो, दल के ऊपर से उठ के भी लोगों को जोड़ते थे और सम्मान देते थे। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोगों को इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और आगे भी हम सब लोग ये विश्वास करते हैं कि नेताजी ने
एक समाजवादी विचारधारा को, एक समाजवादी पार्टी को उन्होंने बनाया था। हम सब लोग अंतिम सांस तक जो उनकी विचारधारा थी उसको लेके आगे बढ़ेंगे जब तक शरीर में एक एक। आज सब लोग यहाँ इकट्ठा है, सरकारी लोग हैं, चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, हमें आगे भी जाना है, जुमे की नमाज है। आप सब लोगों से इजाजत देते हुए फिर से अपनी खिराज पेश करते हुए नमन करते हुए शंकर नेता जी को आप सब लोगों का यहाँ से काफी की लड़ाई को लड़ करके उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए जिनका आजीवन वो संघर्ष करते रहे, आज उनका हमारे बीच से चले जाना निश्चित रूप से वो लड़ाई आज अधूरी है। हम सब लोग उनको अपने श्रद्धांजलि के रूप में इतना जरूर देना चाहते हैं कि जो लड़ाई वो छोड़ करके गए हैं उस लड़ाई को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, तभी उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो गैर बराबरी और विषमता की जो लड़ाई उन्होंने प्रारंभ किया था उसको समाप्त करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। प्रार्थना करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जैसे महान नेता को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं विनम्र और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल और रक्षा मंत्री के रूप में एक लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले नेताजी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। नेताजी को याद किया जाएगा कि संघर्षों की राजनीति का जो उन्होंने तेवर दिया, जिस तेवर से बदलाव लाए, नेताजी को याद किया जाएगा जो हिंदी के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा। नेताजी को याद किया जाएगा कि समस्त पक्ष और विपक्षी दलों के लोगों के साथ जो उनका संवाद का तरीका था, काम करने का तरीका था और बड़े मन और बड़े दिल के से सारे लोगों को जो सम्मान देते थे, उनकी बातों को सुनते थे और करते थे। आज इस राजनीति की कमी हो गई है। वर्तमान दौर में बहुत से अवसर ऐसे आए जब नेताजी ने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता रही। तो हमारे जैसे लोगों को भी जब उनको सारे लोग बाबरी मस्जिद प्रकरण में जब गोली चली तो लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन हमारे जैसे लोग जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और आज उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी नेताजी के बारे में। सारे राजनीतिक दलों को लोगों की संकल्प लेना चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाले, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले जो ताकतें इस मुल्क में उभर रही हैं, जिनमें संविधान की आस्था नहीं है, लोकतंत्र की आस्था नहीं है, सेक्युलरिज्म में जिनकी आस्था नहीं है, तो आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस मुल्क के अंदर को बचाने के लिए जो हमारे जनपद और देश के लोगों ने, लाखों लाख लोगों ने शहीद हुए, कुर्बानी दी। इस मुल्क के अंदर आइए हम इस बात पर संकल्प लें, हम इस लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ और धर्मनिरपेक्षता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमें जो कुछ भी जय कदम भी हम चल सके, यही असली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।